नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल उर्मिला IAS एकेडमी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है मेरा वो है कि जेपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के का जो सिलेबस है उस सिलेबस पे और उसके एग्ज़ाम पैटर्न पे आपसे मैं ज़रा सा चर्चा कर दूं। तो देखिए, समझिए, ये जो पूरा एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज का है। आपको पता है, एक प्री होगा, प्री के बाद आपका मेंस होगा और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा। राइट, इंटरव्यू होगा। मेरे इसी चैनल पर आपका इंटरव्यू पे एक वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें बहुत मदद मिलेगा इंटरव्यू में कैसे होता है, क्या होता है चीज़ें। और मेंस और इंटरव्यू, ये जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, इसी पे मेरिट बनता है। और चूंकि इसी पे मेरिट बनता है, इसलिए कई बच्चे क्या करते हैं कि प्री को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। और मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ। देखिए, कई ऐसे मैंने टैलेंटेड लोगों को देखा है, प्रतिभावान लोगों को देखा है, जिनका मेंस बहुत अच्छा है, जो अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रीलिम्स में ही डिस्क्वालीफाई हो गए, स्क्रीनिंग टेस्ट में ही खुद को अच्छा नहीं साबित कर सके और वो उनकी सारी टैलेंट, उनकी सारी चीजें, सारी प्रतिभाएं एक तरीके से बर्बाद हो गई। तो मैं आपको देखिए, एक टीचर होने के नाते देखिए, प्री का अपना कुछ इंपॉर्टेंस है। अब पूछिएगा क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए मैं बताऊंगा अभी आपको क्या इंपॉर्टेंस है। प्री वास्तव में देखिए, जो जेपीएससी का मेंस का पैटर्न में जाएंगे तो आपको हर पेपर में, आपको पता है ना कि 20 क्वेश्चंस आपको क्या मिलेगा, 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू मिलेगा। मतलब जेपीएससी का प्री की अगर आप तैयारी करते हो तो एक तो इससे आपका फाउंडेशन तैयार होता है, फाउंडेशन तैयार होता है। दूसरी बात याद रखिएगा, चूंकि एमसीक्यू मेंस में भी पूछा जाता है, तो डायरेक्टली मेंस का 20% क्वेश्चंस कवर करेगा आपका प्री की तैयारी। और ओवरऑल जो फाउंडेशन आपका तैयार होता है प्री में ना, उसकी वजह से आप मेंस में अच्छा कर पाते हैं। तो ओवरऑल यानी पीटी को बहुत सीरियसली, बहुत एक्सट्रीम सीरियसली लेने की जरूरत है अगर आप जेपीएससी में कुछ करना चाहते हो। तो जैसे ही आप पीटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप पीटी से बाहर हो जाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, इतनी सारी बातें। दूसरी बात याद रखिएगा, मैं पीटी को लेकर के एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूं, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर आप वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले ही अटेम्प्ट में प्री पास कर जाते हैं, तो आंकड़े ये बताते हैं, अनुभव ये बताते हैं कि 95% इस बात की चांस होगी कि अंतिम अटेम्प्ट तक ही सही, किंतु आप एक अधिकारी अपने जीवन में जरूर बनिएगा। पहले अटेम्प्ट में अगर आपने प्री पास करके मेंस लिखा, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इसीलिए मेरे तमाम स्टूडेंट्स से मेरा यह अपील होता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द प्रीलिम्स एग्जाम, नेवर अंडर एस्टिमेट द प्रीलिम्स एग्जाम। राइट, कभी भी डोंट कैजुअली द प्रीलिम्स एग्जाम। इस एग्जाम को इतना सीरियसली लीजिए कि मान के चलिए ये आपका इंटरव्यू मेंस ही है। राइट, क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अगर मेंस लिख लेते हैं और इंटरव्यू में चले जाते हैं, पक्का मान के चलिए कि आप आज नहीं तो कल एक अधिकारी हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपके अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी आता है और मेहनत करने का। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी सोसाइटी, आपका गांव आपको एप्रिसिएशन देने लगता है, इसके लोग में और आप अच्छा करने लगते हैं। तो पीटी पास करना बहुत आवश्यक है। आप एकदम दिमाग पे डाल लीजिए, गांठ बांध लीजिए। पहले अटेम्प्ट पे पीटी पास करने का मतलब आप अल्टीमेटली इस परीक्षा को पास करके एक ना एक दिन ऑफिसर बनिएगा। राइट, चलिए, अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील कर दूं कि अगर आपने लगता है ऐसा कि मेरा वीडियोस, मेरे जो भी चीजें आती हैं वो आपको मदद करता है, आपको गाइड करता है, प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा साझा करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए, अब हम आते हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये हमारा लोगो है, उर्मिला क्लासेस, आप देख सकते हो। आप प्ले स्टोर में जाइए और मेरे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और डाउनलोड जब आप करिएगा तो वहां पर आपको, अभी मैं रिसेंटली एक जेपीएससी पीटी पर एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, वेरी सून। ऑलरेडी कोर्स आपको उपलब्ध होगा और बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होगा। यानी पूरा का पूरा पेपर 1 जो है अब 2500 रुपए में पढ़ेंगे, पूरा पेपर 1, जिसके भी मैं चर्चा करूंगा, जिसके सिलेबस में 2500 रुपीज में। मुझे नहीं लगता कि इससे कम पैसे में कोई आपको पीटी को पढ़ा सकता है। और मैं ये भी वादा कर रहा हूं कि केवल पैसा कम नहीं है, बस इस उद्देश्य से, इस डेडिकेशन से, इस समर्पण के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा कि वो जो मैंने कहा ना कि कुछ लोग अच्छे होते हैं और प्री मिस कर जाते हैं, मेरा कोई स्टूडेंट या हमसे जुड़े कोई भी स्टूडेंट
पीटी मिस ना करे, सब लोग हम लोग मेंस में जाएंगे, क्योंकि ये भी मुझे पता है कि अगर मैं प्रीलिम्स में अच्छा कर लेता हूं और आपको अच्छा करवा देता हूं तो यही बच्चे मेंस में भी मेरे पास पढ़ेंगे, और अल्टीमेटली मेरा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि मैं रिजल्ट कितना दे रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मेरे इस कोर्स में आप जुड़ सकते हैं और आ सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर में जाकर के, गूगल प्ले स्टोर में जाकर के मेरे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे कोर्सेज उपलब्ध मिल जाएंगे। ठीक है, पेपर 1 का, बहुत जल्द पेपर 2 का भी लॉन्च कर दूंगा। पैरेलल दोनों क्लासेस चलेंगे तब तक, इसी पैसे में, तब तक जब तक आपका पीटी एग्जाम नहीं हो जाता। अगर 6 महीना भी लगता है पीटी एग्जाम होने में तो इसी पैसे में आप 6 महीना तक पढ़ते रह जाएंगे। राइट, अब देखिए क्या कुछ है इस कोर्स में मेरे इस पे। तो नंबर 1, आप लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड वीडियोस। अगर आप कोई टॉपिक मिस कर जाते हैं कल, अगर उसको मान लीजिए आज की वीडियो कल देखना है, तब भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। प्लेटफॉर्म में सारे वीडियोस आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिलेंगे, है ना। नोटिफिकेशन, डिस्कशन मिलेगा। कई बार ये तमाम एग्जाम्स को भी कवर करेगा आपको ये कोर्स। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम, मुझे कई स्टूडेंट पूछते हैं सर अंग्रेजी में होगा कि नहीं, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ऑल द लेक्चर्स वुड बी इन बाइलिंगुअल मोड। जो भी लेक्चर्स होंगे सब बाइलिंगुअल मोड में होंगे। सो मैं आपसे अपील करता हूं, आपसे ये एक तरीके से इल्तजा करता हूं कि आप आइए और हमारे साथ जुड़िए और अपने भविष्य को एक शेप दीजिए। मैं और हमारी टीम आप पर, आपसे ज्यादा मेहनत करने को तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस पे एंटर करते हैं। ये आप देख सकते हैं सिलेबस 2 पेपर है, एक जनरल स्टडीज पेपर 1 है, एक पेपर 2 है ना। तो एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। जो पेपर 1 है आप देख सकते हैं, टाइम 2 घंटा आपको मिलेगा, 200 टोटल मार्क्स होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे, है ना, देख सकते हैं। और इसमें क्या है, इस पेपर में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जी, तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, है ना। हर का 2 मार्क्स होगा। क्लियर है एकदम। देखिए अब जब आप जाएंगे ना इस सिलेबस पे, अभी मैं बात करूंगा आपसे, तो सबसे पहले सेक्शन पे आपको पढ़ा हुआ हिस्ट्री, इतिहास, है ना। और इतिहास जो आपको मिलेगा वो कितने, टोटल कितने मार्क्स का, 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, यानी 30 मार्क्स का। याद रखिएगा, देखिए 15 क्वेश्चंस वाले आपके इस पेपर में 4 सेक्शन है, 4 सेगमेंट। क्या क्या, तो एक तो हिस्ट्री, एक आपका करंट अफेयर, राइट, 2 हो गया। एक लास्ट में एक है मिसलेनियस, है ना, विविध वाला सेक्शन, और एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 4 सेक्शन, इतिहास, करंट अफेयर, मिसलेनियस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ईच सेक्शन से पूछे जाएंगे। 4 सेक्शन इधर हो गया, और बाकी 4 और एरिया है जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 4 कौन कौन है, तो एक हो जाएगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एक हो जाएगा आपका ज्योग्राफी, एक हो जाएगा इकोनॉमी, और एक हो जाएगा झारखंड स्पेशल। तो कुल मिलाकर के 8 सेक्शन में आपके इस सिलेबस को बांटा गया है, ध्यान रखिएगा, जिसमें 4 ऐसे सेक्शन है, हिस्ट्री, करंट अफेयर, मिसलेनियस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और 10-10 क्वेश्चन वाले आपके 4 सेक्शंस और हैं, एक पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एक ज्योग्राफी, एक इकोनॉमी और एक झारखंड स्पेशल। अब जब झारखंड स्पेशल यहां भी 10 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल जो जेपीएससी का प्री है, इसमें झारखंड से 110 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। पहला सेक्शन जो हिस्ट्री है, इसको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से 5-5 क्वेश्चन करके 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए जेपीएससी के सिलेबस की एक दिक्कत क्या है कि अब टॉपिक में यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है, यहीं पे एक टीचर और एक कोचिंग का की भूमिका होती है। यहीं पे एक टीचर अपना जलवा को आपके सामने बिखेर करके रख सकता है, ठीक है ना, याद रखिए। और जो जितना बेहतर तरीके से इस बात को समझ गया कि इसमें कितनी कितनी और कौन कौन सी चीजों को शामिल करना है, ताकि मेरे स्टूडेंट को मेहनत भी कम करना पड़े और लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, जिसमें ये हुनर है वही एक अच्छा शिक्षक है। चलिए आगे देखते हैं। बी नंबर पोर्शन आपको जब आप चले जाते हैं तो आप जनरल ज्योग्राफी देखते हैं। देखिए ज्योग्राफी में 4 सेक्शन है, क्या क्या देख लीजिए। एक सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी, एक फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल मतलब जिसको आप बोलते हो प्राकृतिक भूगोल, है ना, प्राकृतिक भूगोल। और प्राकृतिक भूगोल मतलब आप जानते ही हैं, नदी नाला पहाड़ पर्वत नदी, ये सारी चीजें हैं, क्लाइमेट वगैरह। एक है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, यानी आर्थिक भूगोल जिसको आप कहते हो। यहां से 2 क्वेश्चन है, यानी जैसे आप बोल देंगे कि कहाँ कितनी खेती हो रही है वगैरह वगैरह, इंडस्ट्रीज का सेटअप वगैरह इससे। और एक है सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, यानी सामाजिक और
आपका डेमोग्राफी को क्या बोलते हैं, जनांकीय जो भूगोल है वो। तो मान के चलिए ये वो वाला है जो सेंसस यानी जनगणना जो आपका 2011 से जो आंकड़े हैं, यहां से 2 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ये है ज्योग्राफी का एरिया। तो बहुत ज्यादा नहीं है, देख सकते हैं आप 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। सी सेक्शन में आपको मिल जाएगा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो मैंने अभी आपसे कहा, राजनीति और आपका शासन है, सुशासन भी कह सकते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान से 4 क्वेश्चन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस, इससे 4 क्वेश्चन है। और डिसेंट्रलाइजेशन यानी पंचायत वाले से 2 क्वेश्चन है। पंचायत तो याद रखिएगा, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 2 आपको मिल जाएंगे, एक वीडियो मिल जाएगा, आप आराम से उसमें कर सकते हैं। और पूरी उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 10 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपका संविधान, 4 क्वेश्चन आपका सुशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और 2 क्वेश्चन आपका कहां से, तो पंचायतों से। इस प्रकार से अगर आप देखिए पंचायत को अगर इसमें जोड़ दे तो यानी संविधान या पॉलिटी वाले सेक्शन से आपको 6 क्वेश्चन मिल रहा है और गुड गवर्नेंस वाले क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन मिल रहा है। तो इस तरीके से ये है। फिर आगे बढ़िए, डी में आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिक। अब देखिए इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी 10 ही क्वेश्चन का है, अब देख सकते हैं। और इसको 3 अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। 3 का नाम क्या है, टाइटल क्या है, एक तो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंड इकोनॉमिक इश्यूज, और एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, अब ये वो चीजें हैं जहां पे आखिर इसके अंदर में कौन कौन से टॉपिक को शामिल किए जाएं, इसको लेकर के बहुत टीचर के मन में संशय होता है। आप अगर जेपीएससी का मेंस के सिलेबस में जाएं, याद रखिएगा, जैसे मेंस में अगर आप इकोनॉमी में जाएं तो वहां भी 4 सेक्शन है। क्या क्या, तो ए बी सी डी, और डी है झारखंड का इकोनॉमी, और ए बी और सी सेक्शन एग्जैक्टली यही है। एक है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, ए में। एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज, और एक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन। और यहां पे आपको सिलसिलेवार तरीके से कई सारे टॉपिक दे रखे हैं। तो यानी मेंस का सिलेबस कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के सिलेबस का एक आईना जरूर है, आप ध्यान रखिए। देखिए यही ऑब्जर्वेशन होता है ना, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को जिसको पता है वो अच्छा कर सकते हैं। तो बेसिक फीचर हम किन किन चीजों, बेसिक फीचर में किन चीजों को शामिल करेंगे, तो जैसे ही आप इसके मेंस के सिलेबस में जाएंगे ए सेक्शन में, तो वहां पे बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमी में किन किन चीजों को शामिल किया है उसको यहाँ पे पढ़ लीजिए। थोड़े से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ लीजिए, थोड़ा सा फैक्चुअल फॉर्म में पढ़ लीजिए, थोड़ी समझ बना लीजिए, आपके 4 क्वेश्चन यहीं से आना है। समझ में आई मेरी बात ना, क्योंकि इसी संस्था ने बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को फिर डिफाइन किया है जब मेंस के सिलेबस में है। तो इसका मतलब पीटी में भी बेसिक फीचर के अंतर्गत वही सारी चीजों को ऑलमोस्ट शामिल किया जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन वाली बात है, ध्यान रखिएगा। और ये हर सेक्शन में लागू होता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। नेक्स्ट है देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मैंने कहा ये 15 क्वेश्चन वाला सेक्शन है। 6 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस है। जनरल साइंस मतलब बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यहां से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और एक बड़ा अच्छा दे दिया है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से भी 6 क्वेश्चन, यानी कृषि विज्ञान आप मान के चलिए, कृषि विज्ञान से 6 क्वेश्चन। और देखिए यही वो पोर्शन है, अगर इसको आप ठीक से पढ़ लिए 10 से 15 पेज का मटेरियल होगा और यहां से 6 क्वेश्चन आना है तो ज्यादा इजी हो जाता है इसके कंपैरिजन में, यही बात है। और आईटी से, आईसीटी जिसको आप कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन मान के चलिए, मोटा मोटी जो कंप्यूटर वाला ये जो पोर्शन है यहां से आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा। और इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको 15 क्वेश्चन देगा, ठीक है, ये सिलेबस। और आगे देखिए क्या है, अगला है झारखंड स्पेसिफिक। झारखंड से मैंने कहा ना 15 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन झारखंड से। कौन कौन सा, देखिए क्या है, आपको पूछ रहा है हिस्ट्री, आपको पूछेगा सोसाइटी, आपको पूछेगा कल्चर, और आपको पूछेगा हेरिटेज। इसको अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सेकंड पेपर में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पूरा झारखंड ही पढ़ना है आपको एक डिटेल मैनर में, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको कवर कर दिया जाएगा। अगला है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स। देखिए 15 क्वेश्चन है, मैं समझता हूं इसको बहुत जरूरी है कि आप इसको तैयार करें। इसके लिए किसी टीचर, किसी कोचिंग की भी जरूरत नहीं है। हालांकि टीचर कोचिंग आपको गाइड कर देगा, लेकिन जरूरत नहीं है। अब जैसे कैसे जरूरत नहीं, मान लीजिए अभी इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, CWG। ये कॉमनवेल्थ गेम्स कहवा है, तो ये 22वां है। इसमें पदक तालिका में जो जाइएगा नंबर 1 पे कौन है, भारत का क्या सिचुएशन रहा, किसने किसने गोल्ड किया,
है ना, ये सारी चीजें आपको मदद करेगा। तो ये अपने से भी बहुत हद तक इन सब चीजों को कवर करना चाहिए एक स्टूडेंट को, प्रयास तो कम से कम करना ही चाहिए। बाद में हो सकता है कोई कोचिंग, कोई टीचर आपको इसमें एक फिनिशिंग टच दे दे, लेकिन अपने लेवल से भी इस पर बेस्ट आपको एफर्ट करना चाहिए। 15 क्वेश्चन है, जब तक आपका करंट अफेयर सही नहीं है आप जेपीएससी पीटी पास नहीं कर पाओगे, इसलिए एकदम बहुत मजबूती से इस सेक्शन को तैयार करिए। अलग अलग आप चाहे तो मंथली मैगजीन्स ले लीजिए, चाहे तो आप करंट अफेयर के वीडियोस देखिए, पर किसी तरीके से आपको करना होगा। एंड लास्ट सेक्शन जो है आपका वो है जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर, और ये मिसलेनियस नेचर में आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन और 8 टॉपिक, यानी ये एक मोटा मोटी एक एम किया जा सकता है कि हर एक टॉपिक पे 2 क्वेश्चन रहेगा। अगर कोई एक टॉपिक पे एक रहा तो रहा, बाकी ऑलमोस्ट किसी हर टॉपिक पे 2 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। टॉपिक मेंशन कर दिया गया है, जैसे ह्यूमन राइट्स है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज भी दिया हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर है हालांकि ये। फिर अर्बनाइजेशन एक छोटा चैप्टर है, स्पोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट, जब आप करंट पढ़ोगे तो वहां भी आपको तैयार करना है। हालांकि स्पोर्ट्स जब विविध वाले सेक्शन में, मिसलेनियस वाले सेक्शन में जब स्पोर्ट्स पढ़ते हैं तो उसके कई और डायमेंशन हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस खेल का कोर्ट या पिच या मैदान कितना बड़ा होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी, कोई विशिष्ट नियम अगर किसी खेल में है तो यानी विविध में ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपको इकोनॉमी के सेक्शन में भी पढ़ना होता है, ठीक है ना। फिर अवार्ड्स पढ़ना होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लास्ट में आपको यूएन और अदर इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में देखना होता है। इतने सेक्शंस हैं, और मैं समझता हूं अगर आप थोड़ा सा सजग होकर के काम करते हैं ना तो आपका ये पेपर अच्छा स्कोर दिला सकता है। मैं आपको फिर से जाते जाते एक आपसे अपील करता हूं कि प्लीज आप हमारे जो ऐप को डाउनलोड करिए, है ना, उर्मिला क्लासेस को आप डाउनलोड कर लीजिए, ये आप प्ले स्टोर में जाकर के। यहां पे जेपीएससी पीटी के लिए पेपर 1 का एक कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया गया है। अभी क्लासेस इसमें शुरू नहीं हुए, 2, 4, 5, 10 दिन में क्लास शुरू होंगे। मैं पहले बता दूं, शुरुआत के जो 30 स्टूडेंट हैं इनको 500 रुपीज एकदम डायरेक्ट ऑफ है, फ्लैट ऑफ है। तो आपसे मेरी अपील कि एक क्वालिटी कंटेंट को ध्यान में रखते हुए, क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, बेहतर गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आप हमारी संस्था के साथ जुड़ें। हम आप पर आपसे अधिक मेहनत करते हैं, ये हमारा कमिटमेंट है। और मेरी इस बार एक कोशिश है कि कोई भी स्टूडेंट मेरा पीटी फेल ना करे, पीटी मिस ना करे। मैं खुद को भी जांचना चाहता हूं इसी तरीके से। शर्त यह है कि थोड़ा आपको भी अपने स्तर से जैसा मैं कहूंगा वैसा आपको भी लगना होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार जाते जाते अपील कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।